राजस्थान के थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत के नीचे एक बहुत गहरा राज दफन है। एक गांव जिसे दुनिया कुलधारा के नाम से जानती थी, जो कभी जिंदगी से हंसी ठहाकों से गुलजार था, आज वहां सिर्फ एक भयानक खामोशी पसरी है। चलिए इस अनसुलझे रहस्य के पन्ने पलटते हैं। जानते हैं, इस पूरी कहानी की जो नींव है वो एक श्राप पर रखी है। सदियों से ये वीरान जमीन, ये खंडर बस एक ही अभिशाप दोहरा रहे हैं। एक ऐसा श्राप जो किसी को भी इसे दोबारा अपना घर कहने की हिम्मत नहीं करने देता। आज कुलधरा बस एक भूतिया शहर बनकर रह गया है। इसकी टूटी फूटी दीवारें जानते हैं क्या कहती हैं? ये एक ऐसी कहानी सुनाती हैं जिसका आखिरी पन्ना कभी लिखा ही नहीं गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और शायद सबसे डरावना भी। सोचिए जरा, एक पूरा गांव, हजारों जीते जागते लोग सिर्फ एक रात में ऐसे ओझल हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? और इस राज को और भी गहरा क्या बनाता है पता है? ये कि उन्होंने अपने पीछे एक भी सुराग नहीं छोड़ा। कुछ भी नहीं। वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन कुलधरा हमेशा से ऐसा वीरान और डरावना नहीं था। एक वक्त था, चलिए उस वक्त में पीछे चलते हैं, जब कुलधरा की गलियां हंसी और खुशहाली से गूंजती थीं। सदियों तक यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। एक ऐसा समुदाय जो अपनी मेहनत, अपनी समझदारी और अपनी दौलत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उनका जीवन बहुत शांति से गुजर रहा था। और ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। कुलधरा और उसके आसपास के 84 और गांव, यानी कुल 85 गांव। सोचिए, 85 गांव का एक विशाल और खुशहाल समाज। और यही बात उनके रातों रात गायब हो जाने को और भी ज्यादा हैरत अंगेज बना देती है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उनकी इस शांति और समृद्धि पर एक जालिम की काली छाया पड़ गई। उस वक्त का जालिम दीवान था सलीम सिंह, बहुत क्रूर और ताकतवर। और उसकी बुरी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी। वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। उसने गांव वालों के सामने एक शर्त रखी, एक ऐसी धमकी दी जिसने उन्हें एक नामुमकिन फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। या तो अपनी इज्जत चुनो या अपना घर-बार। और अपनी इज्जत बचाने के लिए उन गांव वालों ने वो फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके सामने दो ही रास्ते थे, और दोनों ही भयानक थे। या तो उस जालिम के अत्याचार के आगे झुक जाएं, या फिर अपने घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी दुनिया को एक ही पल में छोड़कर चले जाएं। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक ही रात में कुलधरा और आसपास के 84 गांव जैसे जमीन में समा गए या आसमान उन्हें निगल गया। ये एक ऐसी गुप्त योजना थी जिसे हजारों लोगों ने मिलकर बिना कोई आहट किए अंजाम दिया था। लेकिन वे सिर्फ चुपचाप नहीं गए। जाने से पहले उन्होंने ये तय कर लिया कि उनके बलिदान की ये कहानी कभी भुलाई ना जा सके। उन्होंने अपनी ही जन्मभूमि को एक ऐसा श्राप दे दिया कि जो कोई भी इस जमीन पर दोबारा बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और उस रात के बाद से ये गांव वीरान पड़ा है। कहते हैं उस श्राप की गूंज आज भी वहां की हवा में महसूस की जा सकती है, और लोग वहां अजीबो-गरीब घटनाओं का अनुभव करने का दावा करते हैं। कहते हैं रात के अंधेरे में वहां खाली गलियारों से कदमों की आहट आती है। कुछ लोगों ने धुंधली परछाइयां देखी हैं, और कुछ ने तो साफ साफ महसूस किया है किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी। ये सब सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या पालीवाल ब्राह्मण सच में वहां से चले गए थे, या फिर उनकी आत्माएं आज भी अपने घरों की रखवाली कर रही हैं। सवाल तो यही है कि क्या कोई इस श्रापित गांव में रात बिताने की हिम्मत कर सकता है? ये जानने के लिए कि जब सूरज ढल जाता है तो उन खंडरों में कौन जागता है,